हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अगर आपका पहला दिन इस चैनल में तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। आई नो बहुत दिनों से कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रहा था, सो लेट्स अगेन होप फॉर द बेस्ट कि आगे से कंटिन्यू कर दूं मैं। ठीक है, आई एम प्लानिंग कि अब से रेगुलर वीडियो हो जाए एंड विच एवर द टॉपिक्स यू गाइस वांट आप कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीटी ए प्लस सेटअप्स। ठीक है, ए प्लस सेटअप्स मतलब क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करो। देर आर एनी सेटअप्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्लस सेटअप जिसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने लिए एंड विच इज़ गिविंग मी वेरी वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, तो उसलिए आई टेल इट कि वो मेरा ए प्लस सेटअप है। आपके लिए ए प्लस सेटअप आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, बट बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है या फिर दे आर स्ट्रगलिंग इन इट, तो उनके लिए मैं ये वीडियो प्लान किया हूँ। सो होपफुली यू विल गेन वेरी गुड नॉलेज आउट ऑफ इट। एंड अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो बिफोर स्टार्टिंग आप वीडियो को लाइक कर दो एंड डू चेक दैट आउट कि आप डिस्कॉर्ड में हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं एक्टिव रहूँ या ना रहूँ, बट इफ़ यू वांट टू रीच मी आउट, आप डिस्कॉर्ड अपना ग्रुप है वहाँ पे अराउंड 600 मेंबर्स है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी डाउट्स या कुछ भी पूछना हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। इफ़ मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो कोई ना कोई आंसर दे देंगे, या फिर मेरे कलीग्स है, मेरे दोस्त वगैरह हो गए, वो लोग भी उसमें हैं। ठीक है, तो वो लोग आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज द ए प्लस सेटअप्स। ठीक है, तो देखो मैं इसको ना एक तरीका से एक सिस्टमैटिक वे में बताता हूँ कि क्या एलिमेंट्स रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे ए प्लस सेटअप्स में क्या होता है तो उस पर जाने से पहले मैं बताता हूँ एक टॉप डाउन एनालिसिस का अप्रोच है। ठीक है, वो आपको होना चाहिए, उसी से आप डिफाइन कर सकते हो कि ए प्लस सेटअप आपका क्या है। ठीक है, तो अब वो टॉप डाउन एनालिसिस क्या होना चाहिए, तो 5 स्टेप्स हैं जिससे आप टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपको पूरा इन डेप्थ बताऊंगा। एक ट्रेड लेता हूँ जो आज का मेरा ट्रेड था, आज नहीं मतलब कल का ट्रेड था जो आज तक चला है, कंटिन्यू है, तो बहुत अच्छा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि इट्स बीन लॉन्ग एंड मेरे पास अभी थोड़ा टाइम मिल गया तो एक वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, तो बताता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली आई अप्रोच। फर्स्ट थिंग क्या है, सीजन, सीजनलिटी बोलो या फिर सीजनल बोलो या जो भी बोल लो आप। वो क्या होता है ना, मान लो कि कोई भी पेयर है, पेयर ना अगर मान लो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, तो किस मंथ में एवरेजली किस टाइप से रिएक्ट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। बहुत लोग क्या मेजोरिटी नहीं यूज़ करते हो, तो कंसिडर करो स्टार्ट। मैं बताता हूँ वो कैसे यूज़ करना है इसको। ठीक है, देन फॉलोड बाई उस सीजनलिटी को मंथली के साथ अलाइन करो। जब मंथली के साथ अलाइन हो गया उसके बाद कम डाउन टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से पावर 3 प्लान करो। पावर 3 क्या हो गया, मान लो अगर बुलिश हो रहे हो वीक में, ठीक है, तो फर्स्ट 1 और 2 डेज मार्केट विल मेक द लो, देन फॉलोड बाय मेक द हाई एंड देन फाइनली क्लोज। अगर उल्टा अगर आप बेयरिश हो रहे हो तो क्या होगा, पहले 2 दिन में और 3 दिन भी लग सकता है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 डेज में मार्केट कैन मेक द हाइज, उसके बाद एक्सपैंड करेगा अपोजिट साइड मतलब डाउन साइड, देन फॉलोड बाय मेक द लो एंड उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो वैसे आप पूरे वीक का मूव एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आप डेली में आ जाओ। डेली में आप ना उस पीरियड को पकड़ो जिसके बेसिस पे आप डे ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड फर्दर अगर आप रिफाइन करना चाहते हो तो आप 4 आवर्स के चार्ट में भी जा सकते हो। अब इस सारे चीज़ों को 1 बाय 1 बताता हूँ, हाउ एग्जैक्टली आई डू इट एंड कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। एंड आप चाहो तो ये चाहो नहीं मतलब यू शुड अप्लाई दिस थिंग्स एंड इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपको ए प्लस क्या हुआ ना, आप अगर टॉप डाउन एनालिसिस करते हो ना, अगर आप हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर कर लिए, दैट इटसेल्फ वो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस ऐड कर देता है आपके चार्ट में। तो आपको छोटे से नहीं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। एंड दिस नॉइस की 15 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट 30 सेकेंड्स उससे थोड़ा दूर रहा करो। ठीक है, ये था कि एनालिसिस करके अपन प्लान बनाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू कि एग्जीक्यूशंस भी एक पार्ट होता है। देखो प्लान बनाना इज सेपरेट थिंग एंड एग्जीक्यूशन इज सेपरेट थिंग। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या टाइम रहेगा,
तो एग्जीक्यूशन का टाइम रहेगा जनरली व्हाट आई यूज इज 1 आवर 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। आई डोंट मतलब कि देखो आप जितना ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में रहोगे वो उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसलिए बोल रहा हूँ अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर का यूज़ कर सकते हो या फिर इवन 15 मिनट कैन बी कंसिडर। आप डे ट्रेडर हो तो 5 मिनट्स का एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ये था ओवरऑल कि हाउ एग्जैक्टली टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। लेट्स गो इनटू द चार्ट एंड सी कि मैं ये सारा जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर बताया हूँ इसका मतलब क्या हुआ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ट्रस्ट मी अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा। अगर कंप्लीट करने का सेंस मतलब हो गया कि आप उसको अप्लाई भी करो, ठीक है, अप्लाई इट एंड जर्नल इट, तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा इससे, ठीक है। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट डू यू मीन बाय सीजनलिटी, ठीक है। तो अभी के एग्जांपल में आपको एक पेयर ले लेते हैं जो कि गोल्ड है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि लास्ट 25 ईयर्स का ट्रेंड मतलब वही सीजनलिटी क्या है। तो देखो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, सॉरी, ठीक है। देखो ये जुलाई महीना अभी क्या है, करंट मंथ क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, राइट। अब देखो जुलाई में क्या हो रखा है लास्ट 25 ईयर्स में ना, मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है ना कि जुलाई ना एक बुलिश ट्रेंड था, बुल ट्रेंड की तरह, मतलब प्राइस को ऊपर की साइड पुश किया। मतलब यू कैन सी इट कि ना लास्ट 25 ईयर्स में जुलाई का महीना हमेशा बुलिश रहा है, ठीक है। ये देख लो ये जुलाई हमेशा ऊपर की साइड रहा है। तो आपका बायस क्या हो गया सीजनलिटी के हिसाब से, नंबर 1 बुलिश, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या बोला था, जब आपके पास सीजनलिटी पर, तो देखो ये चार्ट ना आपको डेली नहीं देखना है, सीजनलिटी मतलब मंथली बेसिस पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल मंथ कैसा रह सकता है। देखो इसमें कोई डेटा पॉइंट नहीं है, कोई पीडीआरएस वगैरह नहीं है आईसीडी का। इट इज जस्ट अ आइडिया कि हाउ मार्केट इज लाइकली टू रिएक्ट, ठीक है। उस बेसिस पे हम कंसीडर करेंगे कि हम कौन सा, देखो इससे कभी कभी क्या होता है ना, जब मार्केट आपको रेंज दिखेगा तो आप स्किप कर सकते हो उस पेयर को एंड ऑल दैट कर सकते हो। तो उस बेसिस से आप यहाँ से ना एक डिसाइडिंग, मतलब ये दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर टू चूज द पर्टिकुलर पेयर फॉर दैट मंथ और नॉट, ठीक है। उसके हिसाब पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि सीजनलिटी के हिसाब से मंथली मेरा बुलिश लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि वो चीज़ जो है चार्ट में भी दिख रहा है क्या। देखो ऐसा नहीं है कि वो सीजनलिटी बुलिश है तो अपन ऐसे ही बुलिश हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। विल अलाइन दिस थिंग्स विद आवर टेक्निकल थिंग्स जो हम लोग आईसीटी से सीखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में क्या देख सकते हो, आई कैन सी कि देयर इज अ रिलेटिव इक्वलाइज, मतलब कि ऊपर की साइड लिक्विडिटी बिल्टअप है, मतलब कि 22 स्टॉप्स इसके ऊपर में पड़े हुए हैं। एंड व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द अप मूव इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड आई कैन सी देखो ये आज क्या है 18th है, मतलब कि ऑलरेडी 70-60% मंथ का ओवर हो चुका हुआ है। एंड दिस इज अ गुड रिजेक्शन। एंड कहाँ से हो रहा है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हो रहा है। एंड ऊपर में क्या है, लिक्विडिटी बिल्टअप है। तो आप इसे मेकआउट कर सकते हो ना कि क्या होने वाला है, बताओ। अब थोड़ा देर के लिए पॉज करके देख लो चार्ट एंड बताओ आपके हिसाब से मंथली क्या बोलता है, ठीक है। ऑलरेडी बोल दिया हूँ बट आप बताओ। सो मंथली हमारा बुलिश दिख रहा है, क्लियरली इट्स अ बुलिश। Price has rejected from this order block and there is a liquidity which is left, ठीक है। तो क्या है, मंथली बुलिश है। अब दो चीज बुलिश हो चुका हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखो इंस्टीट्यूशनल मार्केट फ्लो होता है ना, ऑर्डर फ्लो जो बोलते हो, सिंपल एज दैट। एक चीज में एक लाइन में आज समझाता हूँ, समझ लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो दैट्स अप टू यू। बुलिश एंड बेयरिश कब होता है ना, हायर लो या हायर हाई फॉर्म होता है तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। एज लॉन्ग एज प्राइस अगर मान लो बुलिश पीडीआरएस को मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बुलिश है, ठीक है। एंड एज लॉन्ग एज वो बेयरिश वाले पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड कमिंग डाउन दैट इज बेयरिश, सिंपल एज दैट। वो लोअर लो हायर हाई भूल जाओ सब चीज़ों को, जितना उसके पीछे रहोगे उतना कंफ्यूज करोगे। एवरी स्विंग लो इज ब्रोकन इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर, सिर्फ मेक दिस इन क्लियर इन योर माइंड एंड गो विद दिस अप्रोच कि एज लॉन्ग एज अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर बुलिश पीडीआरएस, कुछ भी बुलिश पीडीआरएस रिस्पेक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि मार्केट इज बुलिश। अगर भी बेयरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, दैट मीन्स मार्केट इज बेयरिश। अप्लाई सिंपल लॉजिक एंड गो विद दिस फ्लो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अभी अपने क्या है, सीजनलिटी एंड मंथली दोनों हो चुका है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द
वीकली चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन अ वीकली। यहाँ पे भी देखो ये वाली तो आप देख ले कि ये क्या का लाइन था एंड व्हाट आई कैन सी कि प्राइस हैज गिवन अ वेरी गुड डिस्प्लेसमेंट। देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट देखो वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक फिर यहाँ से पुल किया और बॉडी पकड़ रहा हूँ इस केस में। देखो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि स्विंग हाई पकड़े या फिर बॉडी मतलब विक्स पकड़े, विक्स टू विक्स ले। अगर आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट, देखो ये प्रीमियम डिस्काउंट इधर दिख रहा होगा, जब आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट ले रहे हो तो विक्स टू विक्स पकड़े या फिर बॉडी। तो देखो मैं पर्सनली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जैसा दिख रहा है उस हिसाब से। इस केस में आई एम कंसिडरिंग बॉडी टू बॉडी, क्योंकि ऊपर वाला विक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा है एंड आई डोंट ये थोड़ा सेलेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इस केस में मैं बॉडी टू बॉडी पकड़ा हूँ एंड विच इज ये 50% का लेवल है, मतलब इक्विलिब्रियम का लेवल है। इससे नीचे जो भी है वो डिस्काउंट का एरिया है। एंड अगर बुलिश है, मार्केट बुलिश है, तो प्राइस शुड गिव अ रिजेक्शन फ्रॉम डिस्काउंट एरिया, सिंपल एज दैट। देखो जितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा दैट शोज कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीआरएस एंड इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, अगर आप बुलिश हो तो यू शुड एक्सपेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट अच्छा दिखना चाहिए। देखो लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, आज के वीडियो में बहुत सारा सॉस बता रहा हूँ, अगर आप ले पा रहे हो वेरी गुड, अदरवाइज प्लान करूंगा कि कुछ और इजी वे में बता पाऊँ, अगर नहीं अभी भी क्लियर हो पा रहा है तो। जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना प्राइस को किसी पॉइंट से रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ही आप जज कर सकते हो। सी आई एम नॉट हियर टू प्रिडिक्ट एनीथिंग और यू शुड ऑल्सो नॉट डू एनी प्रिडिक्शन वर्क। ठीक है, आप ना प्राइस क्या कर रहा है, हाउ इट इज रिएक्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दो। यही एक चीज है जो कि रिक्वायर्ड है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट। मतलब अगर आप पूछोगे कि वो रिस्पेक्टेड हुआ या नहीं, उस केस में बोल रहा हूँ। जैसे ये देखो आई कैन सी कि एक डिस्काउंट के एरिया में बीपीआर है, बीपीआर मतलब ओवरलैपिंग। ये देखो बीपीआर का 2-3 टाइप है, दैट विल कम टॉक सम अदर डे, बट अभी के लिए मान लो कि ये वाली एक बीपीआर है, मतलब कि एफवीजी है, ओवरलैपिंग ऑफ 2 एफवीजीज। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ये बुलिश है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके ऊपर में है एंड ये डिस्काउंट के एरिया है हमारा। देखो ये तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देखो इसके नीचे प्राइस आना मतलब इट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द बुलिश ऑर्डर, सॉरी मतलब बुलिश पीरियड, अपना सीजनलिटी वीकली सॉरी मंथली क्या बोल रहा है, वी आर बुलिश। अगर बुलिश सिचुएशन है तो वीकली में वो पॉइंट शुड रिएक्ट लाइक अ फायर, उस पे जैसे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है वैसे भागना चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर। देखो बीपीआर था, प्राइसेस में टैप किया एंड इट हैज लाइक अगेन इसके अंदर में तो देखो एक बॉडी तक नहीं क्लोज है। बॉडी क्लोज होना मतलब यू शुड स्टार्ट डाउटिंग इट, बॉडी तक नहीं आया इसमें, विक्स इज अलाउड। इस केस में विक्स बीपीआर के केस में नीचे आना भी नहीं था, बट यू कैन सी इट कि इट्स अ गुड रिजेक्शन। ये वीकली का है, वेरी वेरी गुड रिजेक्शन। ये भी कंफर्म कर रहा है कि रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब कि ट्रेंड क्या है अपना, बुलिश है, सिंपल एज दैट। सो ऑल थिंग आर कंफर्मिंग मी कि मार्केट इज लाइकली टू गो हायर साइड। अब आते हैं थोड़ा सा रिफाइन और कर लेते हैं इसको हल्का सा, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इन अ डेली। देखो डेली के हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे, डेली का पीडीआर को पकड़ के ट्रेड प्लान करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब इस केस में क्या देख सकते हैं, वही ये वीकली वाला जो बीपीआर था वो था, ये मंथली वाला ऑर्डर ब्लॉक है एंड प्राइस सम सॉर्ट ऑफ रेंज एंड देन देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी अगेन बीपीआर है, सेम कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस में बताया कि अगर बुलिश रहना है तो इट शुड रिजेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब कि इसमें आते ही ना प्राइस शुड फील डिस्कम्फर्ट एंड शुड अवे, मतलब इसके जितना दूर रहे प्राइस उतना ज्यादा अच्छा है अपने लिए, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट उससे ऊपर जाना चाहिए, हमेशा रिएक्ट करना चाहिए। जैसे उस पर है ना, तो जैसे कि कोई ना उसको बॉम्ब फूट गया वैसे करके भागना चाहिए। एग्जाम्पल थोड़ा खराब भी हो सकता है बट समझ रहे हो ना आप क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट यहाँ से रिजेक्ट कर, तो अपना प्लान क्या होगा, जब भी इस बीपीआर में प्राइस आएगा तो वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल आइडिया कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना। मान लो कि जो प्राइस आएगा तो अपन ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए, ये तो प्लान हो गया। अब एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं कि एग्जीक्यूशन पे देखो, इसके अलावा आप डेली में के बाद 4 आवर्स में भी रिफाइन कर सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आप इसको रिफाइन कर सकते हो 4 आवर्स में भी। ठीक है, बट लेट्स गो टू डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूशन पार्ट एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली आई ट्रेडेड। ठीक है, देखो ये 15 मिनट का चार्ट है एंड 15 मिनट के चार्ट में अगर देखो ये 17th का है, मतलब कि येस्टरडे मंडे का। ठीक है, व्हाट आई कैन सी है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेली का बीपीआर है। डेली के बीपीआर में क्या दिख रहा है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 15 मिनट्स में एंड देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप। इट्स अ गुड पॉइंट एंड यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी बिल्टअप हो चुका है।
तो इट्स वेरी 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 क्लियर आइडिया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल एज दैट कि प्राइस जब नीचे आए तो प्राइस को बहुत ज्यादा, देयर इज मल्टीपल रीजन कि प्राइस यहाँ से क्यों ऊपर की साइड पुश होगा, राइट। तो जब प्राइस इसमें टैप करेगा यू कैन बी अ बायर हेयर एंड टारगेट, ये वाली हाइस हो गई, ये हाई हो गई, ये हाई हो गई, ये हाई हो गई, you can start targeting this highs, right? So whenever price comes to this fair value gap या order block या फिर ये sell side, in this area, this area is very very sensitive, right? ये वाली area जो हो गई ये बहुत ज़्यादा sensitive है, स्पेशली दिस fair value gap के ऊपर में जो liquidity built up है, मतलब कि it's like some sort of अब ना वो फायर वर्क लगा के रेडी किया जा रहा है कि जैसे इस पे हिट करेगा तो रॉकेट की तरह ऊपर उड़ेगा। एंड देखो अल्टीमेटली अपन ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, स्टॉप्स तो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा सेटअप्स दिखेगा तो हमेशा ये ऊपर ही जाएगा, बट आप ना छोड़ो मत इसको ना, आपका रिस्क टू रिवार्ड उसमें प्ले करता है ना, राइट। तो आपको जो सेटअप दिखे, जैसे इस ये मेरा सेटअप है, आप दिख रहा है, आई ट्रेड इट सिंपल एज दैट, आई एक्सपेक्ट कि प्राइस विल गिव अ गेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, क्यों, जस्ट बिकॉज कि मंथली से स्टार्ट किया भाई, यहाँ तक आते आते इतना ज्यादा रिफाइंड एरिया है, अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं किया प्राइस, इट इज लाइकली कि मेरा एनालिसिस रॉन्ग है, माय स्टॉप्स विल गो, सिंपल एज दैट। फिर अगेन रीइवैल्यूएट कि क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली मार्केट इज डूइंग। प्राइस देखो, मार्केट विल नेवर बी रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ठीक है। मार्केट व्हेनेवर यू आर रॉन्ग मार्केट विल टीच यू, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स इज हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केट इज ऑलवेज राइट। आप उस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स योर फॉल्ट और इट्स माई फॉल्ट। सो उस वे पे डोंट लीव कि कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपका सेटअप दिख रहा है यू गो फॉर योर सेटअप, ठीक है। अब इस केस में whenever price comes to this area I'll be a buyer, simple as that। what is that? That is called quote and quote, आजकल ट्विटर पे बहुत फेमस है, सूप। you can be a direct soup buyer है, जब भी इस प्राइस रेंज इसमें आएगा फेयर वैल्यू गैप में, ये सेल साइड के नीचे, इट्स अ सूप, यू कैन बी अ बायर है, टारगेटिंग ये वाली हाई, ये वाली हाई, ये हाई, ये हाई, एंड दिस इज सम सॉर्ट ऑफ हाइस, ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, ठीक है। बट ये सूप एंट्री है ना, ये डायरेक्ट एंट्री है, अगर आप बिगिनर हो एंड आपको डिफिकल्टी हो रहा है तो यू कैन रिफाइन इट, देखो 15 मिनट डायरेक्ट एंट्री था, तो आप रिफाइन कर सकते हो, यू कैन वेट कि मार्केट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो आप प्लान कर सकते हो। आप अगर आपको थोड़ा सा डेटा चाहिए तो यू कैन वेट, और यू कैन गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं, अभी सारा हटा दे रहा हूँ, ना दिखा दो, देखो ये लोअर टाइम फ्रेम का प्राइस डिप्स, ये क्या बनाया, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, ये अप क्लोज कैंडल क्या हुआ, ब्रेकर हुआ। व्हेनेवर प्राइस कम्स टू दिस वन, अगर आप बुलिश हो तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, सॉरी बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है ना, क्या है, बुलिश पीडीआर ऐसा है, इट शुड रिस्पेक्ट, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो यू कैन बी बायर है, यहाँ पे बाय करो, स्टॉप्स इसके नीचे डालो, टारगेट वो वाली जो हाई है, टारगेट दिस थिंग्स। हाउ ब्यूटीफुली प्राइस डिलीवर, देखो एक बार भी नीचे आया है, हाउ ब्यूटीफुली इट इज डिलीवर्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ए प्लस सेटअप्स। देखो इसमें कितना रिफाइनमेंट था और कितना क्लैरिटी से था कि देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग ना कंफ्यूज करते हो अपने आप को, स्टॉप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ कि इस चीज के लिए इतना ज्यादा वो, देखो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, आई गेस 20 मिनट तो हो ही गया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जस्ट एक बार ना क्या करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि क्या करना है अपने को। यही है, सिंपल है कि 5 स्टेप से टॉप डाउन एनालिसिस करो। एनालिसिस में क्या होगा, सीजनलिटी से आओ मंथली पे, मंथली से वीकली, वीकली से डेली। यू वांट टू रिफाइन फर्दर तो आप 4 आवर्स में जा सकते हो, या फिर यू कैन कम टू योर 15 मिनट्स 5 मिनट्स एंड यू कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैन बी 1 आवर 15 मिनट्स एंड 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको मजा आया होगा, एंड मजा नहीं मतलब इंफॉर्मेटिव रहा है, एंड यू कुड हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स। एंड आपने अभी तक डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया है तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।